ये आपकी क्लास सेकेंड की हिंदी की बुक है मयूर पंख। टुडे आई विल टीच यू 4th चैप्टर जन्मदिन। ये जो आपके हिंदी का 4th चैप्टर है इसका नेम है जन्मदिन, बर्थडे जिसको कहते हैं बर्थडे, उसी के बारे में ये चैप्टर है। ये जो आपकी स्टोरी है मतलब कि जन्मदिन, इसमें मतलब बताया गया है कि जो खुशियाँ होती हैं उसे वो बांटने से बढ़ती हैं और दुख जो होते हैं वो भी बांटने से कम होते हैं। तो इसलिए हमें अपनी खुशियों में उन लोगों को शामिल करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा परेशान हों, दुखी हों, और जो अपने जीवन में भी किसी बात या किसी चीज़ से मतलब परेशान हो, तो उन लोगों को शामिल करके अपनी खुशियों में शरीक करके खुशियाँ मनानी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये चैप्टर जन्मदिन। आज आर्यन बहुत खुश था क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। आज उसका जन्मदिन जो था मतलब बताया जा रहा है आर्यन ये लड़का है, ये लड़का इसका नेम है आर्यन, और ये बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसका आज बर्थडे था। उसकी माँ और पिता ने वादा किया था कि वे उसके दोस्तों को बुलाकर दावत देंगे, इसलिए सुबह जल्दी उठकर वह तैयार हुआ और स्कूल चला गया। क्योंकि आर्यन के जो मम्मी पापा थे उन्होंने आर्यन से वादा किया था कि मतलब तुम्हारे बर्थडे पर, जन्मदिन पर हम तुम्हारे दोस्तों को दावत देंगे, बुलाएंगे, पार्टी करेंगे और तुम्हारे दोस्तों को दावत देंगे। तो इसलिए आर्यन जो था वो सुबह जल्दी उठा और तैयार होकर स्कूल चला गया। वहाँ उसने सभी से कहा कि वह आज जन्मदिन मनाएगा और सबको न्योता देने आएगा। मतलब कि वो स्कूल में गया और अपने दोस्तों से और अपने क्लासमेट से, क्लास में पढ़ने वाले बच्चों से उसने कहा कि आज में उसका जन्मदिन है, और मतलब उसने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं तुम लोगों को न्योता देने आऊँगा। घर पहुँचते ही उसने पिताजी से कहा, आप केक, मोमबत्ती व गुब्बारे ले आइए, तब तक मैं और माँ अपने सभी मित्रों को आमंत्रित करके आते हैं। ताकि जब वो घर पर आया, स्कूल से वापस जब वो आया तो उसने अपने पापा से बोला कि पापा आप केक, मोमबत्ती, फुलझड़ी और मतलब गुब्बारे वगैरह सब डेकोरेशन के सामान ले आइए, और तब तक मैं और माँ दोनों अपने दोस्तों को न्योता देकर आते हैं, इनविटेशन देकर आते हैं। आर्यन के पिता को स्वयं के व्यापार में घाटा हुआ था। वे समझाने लगे, बेटा ऐसा करो कि थोड़ी मिठाई लाकर गरीब बच्चों में बांट दो, इससे उनकी दुआएं भी मिलेंगी। मतलब कि आर्यन के जो पिता थे, पापा थे, उन्हें मतलब अपने काम में बहुत घाटा हुआ था, बहुत मतलब कारोबार में तो लॉस हुआ था। इस वजह से वो चाहते थे कि मतलब आर्यन बर्थडे ना मनाए, जन्मदिन ना मनाए। इस वजह से उन्होंने कहा कि बेटा तुम ऐसा करो कि थोड़ी सी मिठाई लाकर गरीब बच्चों में बांट दो, जिससे मतलब तुम्हारा बर्थडे भी हो जाएगा इससे, और तुम्हें उनकी दुआएं भी मिलेंगी और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। पर आर्यन अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। मतलब कि जब पिताजी ने कहा कि जब तुम गरीब बच्चों को सामान दोगे तो तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, और लेकिन आर्यन नहीं मान रहा था। मतलब कि वो अपनी ज़िद पर अड़ा रहा कि मतलब बर्थडे बनाने के लिए। तब पिताजी ने कुछ रुपए देकर कहा, जाओ तुम इन रुपए से मिठाई ले आओ। मतलब कि आर्यन के पापा ने उनसे कहा कि जाओ तुम पहले, अच्छा ठीक है मतलब जाओ पहले मेरी बात सुनो, पहले जाओ मिठाई लेके आओ इन पैसों से। आर्यन खुशी खुशी घर से निकला। रास्ते में तेज़ वर्षा शुरू हो गई। वह एक घर के बरामदे में खड़ा हो गया। उसे अंदर से रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आर्यन अंदर गया। उसने देखा कि एक टूटे फूटे घर में बीमार बच्चे को लेकर एक बूढ़ी औरत रो रही है। मतलब कि जब आर्यन खुशी खुशी मिठाई लेने जा रहा था तो रास्ते में बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी, और बारिश होने की वजह से वह रास्ते में एक घर के बरामदे में जाकर खड़ा हो गया। मतलब कि किसी रास्ते में बहुत सारे घर होते तो किसी के घर में जाकर वो खड़ा हो गया बरामदे में। तो उसने घर के अंदर से किसी की रोने की आवाज़ सुनी।
तो आर्यन जो था, जब उसने रोने की आवाज़ सुनी तो वो अंदर गया घर के, और उसने देखा कि एक मतलब कि उस टूटे फूटे मकान में बीमार बच्चा, मतलब कि एक बीमार बच्चे को लेकर एक बूढ़ी औरत रो रही थी। आर्यन के पूछने पर बूढ़ी औरत ने बताया कि उसका बेटा बीमार है और उसके पास डॉक्टर की फ़ीस तथा दवाई ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं। आर्यन ने पल भर के लिए सोचा और दवाई के लिए पैसे उसे दे दिए। मतलब कि आर्यन जब घर के अंदर गया तो उसने देखा कि एक बीमार बच्चा एक औरत मतलब उसे लेकर बैठी और रो रही है। तो उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या हुआ। तब उन्होंने बताया कि ये मेरा बेटा है और ये बीमार है, इसकी तबीयत ख़राब है और मेरे पास डॉक्टर को पैसे देने के लिए, फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं है, ना दवा के लिए। तो आर्यन ने थोड़ी देर सोचा और फिर जो पैसा वो मिठाई लाने के लिए लेके गया था, उसने तुरंत ही उस बूढ़ी औरत को दे दिया दवा लाने के लिए। बूढ़ी औरत ने कहा, ये तुम्हारे पैसे हैं, इन्हें मैं कैसे ले सकती हूँ। आर्यन ने कहा, अम्मा जी मिठाई तो मैं बाद में भी ख़रीद सकता हूँ, पर आपके बेटे को दवाई की आवश्यकता अभी है, नहीं तो कोई अनहोनी भी हो सकती है। मतलब कि आर्यन जो था वो बहुत ज़्यादा समझदारी की बात कर रहा था। वो मतलब जो बूढ़ी औरत थी उन्होंने कहा कि मैं ये तो तुम्हारा पैसा, मैं कैसे ले सकती हूँ। तो आर्यन ने कहा कि मिठाई तो मैं कभी भी ले सकता हूँ, और आपके बेटे की जो दवाई है, मतलब आपके बेटे को दवाई की ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर मतलब दवाई नहीं मिली तो कुछ भी हो सकता, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। वह बूढ़ी औरत को पैसे देकर बाहर आया और घर की तरफ चल पड़ा। उसने दीन दुखियों की मदद करना अपना कर्तव्य समझा। आज वह बहुत खुश था क्योंकि उसके जन्मदिन के अवसर पर सबसे अच्छा कार्य किया था। मतलब कि उसने जन्मदिन के अवसर पर सबसे अच्छा काम किया था। वो जो बूढ़ी औरत थी, मतलब कि उसको पैसे दिया, मतलब आर्यन ने पैसे दिए, और वो घर से जब घर की तरफ जा रहा था, तब उसने रास्ते में सोचा कि मैंने मतलब दीन दुखियों की मदद करके बहुत अच्छा काम किया और ये तो मेरा कर्तव्य था और मुझे करना ही चाहिए था। और फिर उसके बाद वह बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने अपने बर्थडे पर इतना ज़्यादा अच्छा काम किया था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मतलब दूसरों को देखकर उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना कि उनकी गरीबी पर, ना ही किसी भी चीज़ पर उनको देखकर उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और उनके जो दुख है, उनकी परेशानियाँ, उसमें शामिल होना चाहिए। और क्योंकि जो खुशी होती है वो बांटने से बढ़ती है और जो दुख होते हैं वो बांटने से कम होते हैं। तो आप भी अगर किसी को भी ऐसे देखें दीन दुखी, मतलब कोई भी अगर बीमार या गरीब है, तो उन्हें देखकर मजाक ना उड़ाएं, उनकी हेल्प करें। तो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट हो रहा है। आप लोग इसे अच्छे से रीड करें एंड समझें।